फिर यह ज़ॉम्बीज उसका पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाते हैं। जोल और टेस इतने सारे ज़ॉम्बीज को देखकर डर के मारे अपना रास्ता बदल देते हैं। अब उनके पास शॉर्टकट से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो शॉर्टकट एक म्यूजियम से होकर जाता था। वो लोग जब म्यूजियम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कॉर्डाइसेप्स ने तो पूरे म्यूजियम को ही अपना घर बना लिया था। जोल उस फंगस की जांच करके बताता है कि ये फंगस पूरी तरह से सूख कर बेजान हो चुका है, जिससे वो ये अनुमान लगाता है कि इस फंगस से जुड़े हुए ज़ॉम्बीज भी अब तक मर चुके होंगे। फिर वे लोग सतर्कता बरतते हुए म्यूजियम के अंदर प्रवेश करते हैं। वे लोग बड़ी सावधानी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उनकी नजर कोने में मरे पड़े एक आदमी पर पड़ती है। उस आदमी के शरीर पर जगह जगह घाव के निशान थे, लेकिन वो घाव देखकर लग नहीं रहा था कि उस पर किसी ज़ॉम्बी ने हमला किया है। ये देखकर जोल और टेस के शरीर में डर की एक सिहरन सी दौड़ जाती है, क्योंकि ये घाव उसी जीव ने दिए थे जिसकी चीख उन्होंने कुछ देर पहले सुनी थी। वो जल्दी से एली को लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। फिर वो लोग दबे पांव ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। ऊपर पहुंचकर वो लोग जैसे ही एक कमरे में घुसते हैं, तभी बाहर की छत ढह जाती है। एली और टेस जख्मी होने से बाल बाल बच जाते हैं। छत के मलबे ने उस दरवाजे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, जिससे वो तीनों अंदर आए थे। तभी अचानक वहाँ पर क्लिक क्लिक की आवाज गूंजने लगती है, जिसे सुनकर डर के मारे उन तीनों के पसीने छूट जाते हैं। टेस और जोल को जिसका डर था वो जीव यहाँ पहुंच चुका था। वे लोग एक शोकेस के पीछे छुप जाते हैं। तभी वहाँ एक पूरी तरह से विकृत हो चुकी इंसानी आकृति प्रवेश करती है, जिसे क्लिकर कहा जाता था। क्लिकर फंगल इन्फेक्शन का अगला स्टेज था। इन्फेक्टेड इंसान ज़ॉम्बी बनने के 1 साल बाद क्लिकर में बदल जाता है। क्लिकर्स की आंखें तो नहीं होती थी, पर वो चमगादड़ की तरह इको साउंड के जरिए क्लिक क्लिक की आवाज निकालकर अपने शिकार का पता लगा लेते थे। तभी वहाँ एक दूसरा क्लिकर भी पहुंच जाता है। वो तीनों अपनी सांसें थाम कर चुपचाप एक ही जगह पर खड़े हो जाते हैं। वो क्लिकर उनके बहुत करीब आ चुका था। जोल और टेस तो बिल्कुल शांत खड़े थे, लेकिन उस क्लिकर का भयानक चेहरा देखकर एली डर के मारे सिसक जाती है। सिसकने की आवाज सुनकर वो क्लिकर उन पर हमला कर देता है। जोल भी उस पर गोलियां बरसाने लगता है। हालांकि उस दरिंदे पर तो गोलियों का भी कोई असर नहीं होता और वो जोल पर टूट पड़ता है। इतने में दूसरा क्लिकर टेस और एली की तरफ बढ़ता है। टेस एली को लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन क्लिकर से बचने के चक्कर में दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इधर जोल क्लिकर का ध्यान भटकाकर एक दीवार के पीछे छुप जाता है। तभी उसकी नजर एली पर पड़ती है, जो वहीं पास की एक टेबल के पीछे छुपी हुई थी। जोल उसके पास जाता है और उसे लेकर दबे पांव वहां से निकलने लगता है, लेकिन अचानक उसके पैरों के नीचे कांच का एक टुकड़ा आ जाता है, जिसकी आवाज से वो क्लिकर उन्हें ढूंढ लेता है और उन पर हमला कर देता है। हालांकि तभी जोल उसके सिर पर गोली मारकर उसे खत्म कर देता है, पर वो दूसरा क्लिकर अभी भी जिंदा था। वो उन पर हमला करने बढ़ ही रहा होता है कि तभी टेस वहां आकर एक कुल्हाड़ी उसके सिर में घुसा देती है और जोल बगैर मौका गवाए उसे भी मौत के घाट उतारता है। वो लोग क्लिकर से तो बच गए थे, लेकिन टेस के पैर में मोच आ गई थी। उससे भी बुरी बात ये थी कि एली क्लिकर से दोबारा इन्फेक्टेड हो गई थी। वो सभी म्यूजियम से बाहर निकल जाते हैं। जोल को अभी भी ये डर था कि इस बार तो एली पर इन्फेक्शन का असर जरूर होगा। वो टेस से इस बारे में बात करता है, पर उसकी ये बात सुनकर टेस भड़क जाती है और जोल से कभी तो अच्छी बातें करने के लिए कहती है। थोड़ी दूर चलने के बाद आखिरकार वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं, लेकिन जब वो स्टेट हाउस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो किसी जिंदा इंसान का नामो निशान तक नहीं था। जोल क्या करना है ये सोच ही रहा होता है कि तभी टेस बेसब्र होकर एली को लेकर उस स्टेट हाउस के अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही उन्हें लाशों के ढेर दिखाई देते हैं। वो सारे मरे हुए लोग फायरफ्लाइज के मेंबर्स थे, जो एली को अपने साथ फायरफ्लाइज के कैंप में ले जाने आए थे। वहाँ थोड़ी छानबीन करने के बाद जोल को पता चलता है कि उनमें से कुछ लोग इन्फेक्टेड थे। इससे जोल ये अनुमान लगाता है कि फायरफ्लाइज की टीम का कोई आदमी किसी तरह इन्फेक्टेड हो गया होगा और उसने दूसरे टीम मेंबर्स को भी इन्फेक्टेड किया होगा। बचे हुए टीम मेंबर्स और इन्फेक्टेड टीम मेंबर्स में गोलीबारी हुई होगी, जिसमें सब लोग शहीद हो गए। लेकिन अब उनका मिशन फेल हो चुका था, इसलिए जोल उन्हें वापस क्वारंटाइन जोन में चलने के लिए कहता है। पर टेस इस बात से बहुत गुस्से में आ जाती है और वापस ना जाने का ठान लेती है। वो फायरफ्लाइज के सामान की तलाशी लेने लगती है ताकि उसे उनके दूसरे ठिकाने का कोई नक्शा मिल जाए, जिसके जरिए वो एली को उन तक पहुंचा सके। टेस के इस गुस्से भरे रवैये को देखकर जोल और एली हैरान रह जाते हैं। तभी एली समझ जाती है कि दरअसल माजरा क्या है। दरअसल टेस क्लिकर्स के हमले में इन्फेक्टेड हो चुकी थी। टेस उन्हें अपना इन्फेक्शन दिखाकर बताती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वो जोल को अपना जख्म दिखाती है, जिस पर कॉर्डाइसेप्स इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा था। इसके बाद वो उसे एली का जख्म दिखाती है। एली का जख्म सिर्फ एक चोट की तरह दिखाई दे रहा था। वो जोल को बताती है कि एली का शरीर सच में कॉर्डाइसेप्स फंगस के इन्फेक्शन से लड़ने के काबिल है और शायद उसके जरिए वैक्सीन बनाई जा सकती है। टेस जोल से कहती है कि वो एली को लेकर बिल और फ्रैंक के पास जाए और उनके साथ मिलकर फायरफ्लाइज के ठिकाने को ढूंढे। बिल और फ्रैंक टेस और जोल के दोस्त थे, जिनके बारे में एली को पहले एपिसोड में उस गाने की किताब से पता चला था। और पहले एपिसोड के अंत में बिल और फ्रैंक ने उन्हें रेडियो पर खतरे का सिग्नल भी भेजा था, जिसे टेस और जोल ने मिस कर दिया था। टेस जोल को एली को ले जाने के लिए समझा रही थी कि तभी एक ज़ॉम्बी उठकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जोल उसे गोली मारकर खत्म कर देता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी से जुड़े हुए बाकी ज़ॉम्बीज को इन तीनों की लोकेशन का पता चल जाता है और वो सैकड़ों की तादाद में उनकी ही तरफ आने लगते हैं। उनको अपनी तरफ आता देख टेस फ्यूल के टैंक्स और बॉम्ब्स को जमीन पर बिखेर देती है। फिर वो खुद की कुर्बानी देते हुए जोल से एली को सुरक्षित जगह पर ले जाने का वचन लेती है। एली टेस को मरने के लिए छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि ज़ॉम्बीज वहां पहुंचे, जोल एली को खींचता हुआ बिल्डिंग से बाहर ले जाता है। फिर टेस अपनी जेब से एक लाइटर निकालती है और उसे जलाने की कोशिश करने लगती है। बदकिस्मती से उसकी लाइटर जल ही नहीं रही थी। इतने में सैकड़ों ज़ॉम्बीज वहां पहुंच जाते हैं। उनमें से एक ज़ॉम्बी टेस के अंदर कॉर्डाइसेप्स डालने लगता है।
लेकिन अगले ही पल लाइटर जल पड़ती है और टेस लाइटर को फ्यूल पर फेंक कर उस बिल्डिंग को ही उड़ा देती है, जिससे टेस के साथ साथ सारे ज़ॉम्बीज भी मारे जाते हैं। टेस की मौत से एली बहुत दुखी थी। जोल भी काफी दुखी था, पर वो अपना दुख जाहिर नहीं करता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। एली को उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ रुककर टेस की मौत का शोक मनाए या जोल के पीछे जाए। और एली के मन में चल रही इस कश्मकश के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त